धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजनारायण उर्फ पवन पांडे ने और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे हुए ट्रस्ट ने घोटाला किया है। 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, लेकिन जब एक प्रतिक्रिया हमारे सामने गुजरी तो मुझे लगा उस पर खास तौर पर बात की जानी चाहिए। वो प्रतिक्रिया थी स्वामी चक्रपाणी महाराज से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि जो ये घोटाले का मामला सामने आया, इसके लिए असल में जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पहला सवाल यही पैदा हो जाता है कि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी डिमांड उन्होंने की कि इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और नए तरीके से ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी उन्होंने कई बातें की हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे कि वो सीधे प्रधानमंत्री को ये भ्रष्टाचार का जो कथित तौर पे मामला सामने आया है, जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। जी महाराज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को और आपके सभी व्यूअर्स को। जो ये भ्रष्टाचार का मामला राम तीर्थ स्थान जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगा है, इसमें सीधे आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री एक संस्था है, प्रधानमंत्री एक देश का सर्वोच्च पद है और माननीय, आपको पता होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो उसमें पक्षकार के रूप में एक हम भी थे, जिसमें कई पक्ष हिंदू पक्षकार थे, जिसमें देखिए हम भी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल ये आदेश का वो है, आप देख सकते हैं मुहर लगा हुआ। इसमें सबसे ऊपर अपील नंबर 2636 है, यानी कि कहने का मेरा मतलब कि कई पक्षकार थे जिसमें एक मैं भी था और सबसे ऊपर नंबर है और हम लोगों ने पूरी मेहनत किया था और तन मन धन से, और ये 1949 से हिंदू महासभा केस लड़ रही थी। 2006 से हमने उसमें पैरवी शुरू किया और चूंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें हर स्तर पे हमने काम किया, ट्रांसलेशन से लेके एक एक मुकदमे पे हमारे अधिवक्ता खड़े हुए। तो ये जीत कोर्ट से हुई, यानी कि हमारे संस्था और हमारी अधिवक्ताओं ने बड़ा मेहनत किया था और साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर हुई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सरकार को कहा कि सरकार आप ट्रस्ट बना दो इसका, तो सरकार को ये थोड़े कहा कि पक्षकारों को छोड़ दो भाई, कम से कम किसी चीज का जो मुकदमा लड़ रहे हैं तो उन आपका दायित्व तो बनता है। सरकार तो निष्पक्ष होती है, सबकी होती है। आप जो कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसके क्राइटेरिया होता है कि भाई ट्रस्ट में कम से कम उन लोगों को रखा जाए जो उस विषय के जानकार हो या जो उनसे जुड़े हुए लोग हों। अब ऐसा हम लोग तो जीवन भर लड़ लिए उसकी, और पता चले उसमें चूंकि मेरा अपील नंबर मैं था, उसमें राममाला ट्रस्ट था, वो भी एक पक्षकार, उसको भी अनदेखा कर दिया गया। उसमें धर्मदास जी थे, जिसको आप देखते होंगे हर डेट पे बेचारे वृद्ध संत वहां पे खड़े रहते थे। रमेश त्रिपाठी जी थे जो वृद्ध थे, बेचारे उसी मंदिर में सोते थे और मुकदमा पूरी जीवन लड़ लिया, अब वो तो बेचारे है नहीं। उनको भी यानी ट्रस्ट में रखना तो दूर, सरकार के द्वारा उनको निमंत्रित भी नहीं किया गया हम लोगों को। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक तरह से भ्रष्टाचार का भी मामला था। सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये पता नहीं किस इंटेंशन में ट्रस्ट बनाया गया था कि वो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कुछ डमी टाइप के लोगों को रखा गया जो सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम करे। तो निश्चित रूप से अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के जब आरोप लग रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ट्रस्ट बनाने वाला भी दोषी होगा। और ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया, सरकार यानी प्रधानमंत्री जी ने बनाया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी होगी और मानी जाएगी, क्योंकि आपने बिना क्राइटेरिया का, आपने किस क्राइटेरिया के अंदर ट्रस्ट बनाया? आखिर वो कौन लोग हैं, उनमें क्या ऐसी खूबियां आपने देखी? क्या आपने जानबूझ करके ऐसे लोगों को सुपुर्द कर दिया कि जो सरकार के यशमैन हो या वो? तो अगर जो इससे लड़े हुए लोग थे, जो इसे मुकदमे को लड़े थे, जिन्होंने मेहनत किया था, अगर होते तो शायद इस तरह के भ्रष्टाचार आज सामने नहीं होता। तो जिस प्रकार से राम मंदिर केस को जीत करके सभी पक्षकार आए, उसी तरह इसमें भी बड़ी ईमानदारी के साथ वो राम मंदिर का नींव रखता। हम किसी के विरोध नहीं कर रहे, हम किसी के वो भी नहीं रख रहे, लेकिन हर चीज में एक निष्पक्षता होना चाहिए। अगर जो अब देखिए इसी पे आरोप जो गंभीर लगे हैं, इससे तमाम हमारी धार्मिक संस्थाएं आहत हो रही हैं, हमारी तमाम हिंदू संगठनें आहत हो रही है, और हम लोगों की मेहनत ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हाथों में चला गया। तो हम कम से कम, हमारे साथ इतनी बड़ी अन्याय जब हुआ, अभी आज पूज्य शंकराचार्य जी के तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का भी फोन आया और तमाम पहले भी धर्मदास जी का, वो सब लोग दुखी रहते हैं कि बताइए इन्होंने किया क्या सरकार ने। भाई सरकार तो सबकी होती है ना,
सर्वोच्च न्यायालय भी सबके होते। सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपको कहा ट्रस्ट बनाने के लिए, आपने इनके अंदर कौन सी खूबी देख ली भाई कि कुछ छाट करके लोगों को रख के ट्रस्ट बना दिया रातों रात, और हम लोगों को राय तक नहीं लिया। ट्रस्ट में मत रखो, समझ में आता, कम से कम निर्माण जब उद्घाटन था इतने लोगों को बुलाया तो ट्रस्ट में 5-7 लोग जो थे उनको तो बुला लेते, प्रतिनिधियों को, उसको भी बुलाना समझा, क्योंकि जानते थे कि वो लोग रहेंगे तो भ्रष्टाचार तो करने नहीं देंगे, वो रहेंगे तो किसी भी प्रकार का अनियमितता होने नहीं देंगे, क्योंकि वो राम के भक्त है, वो किसी सत्ता के भक्त वो लोग नहीं थे जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक मन में व्यथा है, उस व्यथा को हमने बोला। दो चीजें आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के बाद इस मामले का निपटारा हुआ और उसके बाद सरकार को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सरकार ने अपने पिट्ठुओं को बिठा दिया है, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं ट्रस्ट में? नहीं, सरकार आखिर किस क्राइटेरिया के अंदर बता रहा है? वो विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों को रख दिया। वो विश्व हिंदू परिषद के जिन ट्रस्ट में आप बताओ कि राम मंदिर से वो कहां जुड़े रहे भाई? वो संस्था से तो जुड़े रहे विश्व हिंदू। इस तरह कितनी हिंदू संगठन है, हम तो कह रहे हैं कि सभी धर्म गुरुओं को उसमें रख लो, हमें कह रहे जितने हिंदू संगठन है सबसे प्रतिनिधि। लेकिन आप जरा सोचिए, ये एक लॉजिकली बात है कि इस मुकदमे में जितने लोग हैं, बताइए गिने चुने 10 लोग हिंदू पक्षकार हैं, पूरे जीवन लड़े, क्या इनका दायित्व नहीं बनता था कि कम से कम इनका प्रतिनिधि हो, क्या कम से कम एक व्यक्ति हो? आपने ट्रस्ट में सदस्य बढ़ा देते, जो ईमानदारी से पूरी तन मन धन से पूरे विश्व को खुशी देने का काम किया, राम मंदिर के नाम पे जो हजारों सैकड़ों साल से जो लड़ाई चल रही थी उसको विराम जिन पक्षकारों ने दिया, उसको आपने ऐसे ही भेज दिया, आपने अनदेखा कर दिया, आपने उनका अपमान किया, आपने उनको किसी भी तरह का से धन्यवाद भी नहीं किया। ये तो थैंकलेस होता है ना। और ट्रस्ट कोई अस्थायी थोड़े होता है। आप अगर जो अभी कर रहे हो तो आने वाला कल आपको वो करेगा। अभी इस आदेश में आप देखिए कितने जगह हम लोग की चर्चा है, उसमें तो हमने मध्यस्थता में हमने सहभागिता किया, हमने वो में किया, कितनी जगह कहां तक रोकोगे आप ट्रस्ट बना के कुछ ऐसे लोगों को रखोगे तो अनियमितता ही होगी, भ्रष्टाचार ही होगी। अब देखो अब लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये बातें हमें व्यथित करता है। हम लोगों ने मेहनत से उस राम मंदिर के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट से लाए हैं, एक भी डेट हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अच्छे से अच्छे अधिवक्ता करने का काम किया। दो चीजें आपकी बातों से फिलहाल अभी निकल रही है। एक तो आप अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी और तमाम चीजें ये हुई और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो इसके साथ दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि इसको भंग कर देना चाहिए, नए सिरे से ट्रस्ट का गठन कर देना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ट्रस्ट का गठन नए तरीके से नहीं हुआ तो कोई कानूनी लड़ाई फिर से लड़ने को तैयार हैं क्या स्वामी चक्रपाणी महाराज? नहीं, इसमें देखिए सवाल है तो कानूनी तो बात है। ये जब भ्रष्टाचार है, अब ये बताइए 2 करोड़ की चीज 5 मिनट में ही 8.5 करोड़ में बेच दी जा रही है, तो स्वाभाविक है कोई हिंदू, कोई राम भक्त या कोई भी व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति इस चीज को थोड़ी स्वीकार करेगा। और इस पे जो तर्क भी दे रहे हैं, अभी मैंने देखा जो चंपत राय जी पे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उस पे तो चंपत राय जी तर्क ये दे रहे हैं कि चूंकि वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। अरे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या कोई भी हो, आरोप आप पे लग रहा है तो आप उसको प्रमाण सहित सप्रमाण सहित आप आगे रखिए कि नहीं ये है, आप उनपे मानहानि की दावा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हैं जी? वो राजनीतिक व्यक्ति तो व्यक्ति ही होता है भाई, कोई तो आपको आगे बढ़ेगा। राजनीतिक क्या, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, एक पवन पांडे वो भी पहले एक वो है, तो वो भी सम्मानित व्यक्ति है। तो लोग जब आप पे आरोप लगा रहे, इतनी बड़ी आरोप लग रहा है, तो आप सिर्फ ये कह के आपके भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते कि वो राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक कैसे लोग हैं उन्होंने बताया, हमारी तक खबर आई, मैंने भी ट्वीट किया, ये तो बहुत ही बड़ा। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी फोन आया जो भी पक्षकार थे। ठीक है सर, अब यहाँ बताइए, मान लीजिए अगर इस मामले की जांच नहीं होती है तो क्या अखिल भारत हिंदू महासभा या स्वामी चक्रपाणी महाराज इसकी जांच के लिए कोई आंदोलन शुरू करेंगे, कोई अभियान शुरू करेंगे या अदालत जाएंगे? नहीं, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को अभी पत्र लिख रहा हूं और उनसे मांग कर रहा हूं कि आपके द्वारा चूंकि निर्णय दिया गया था, हम लोग पक्षकार थे, और आप ये देखिए कि आपके माध्यम से सरकार ने जो ट्रस्ट बनाई, अब उससे अनियमितता अब की खबरें आ रही हैं, इसलिए कृपया इसकी सीबीआई जांच किया जाए। और दूसरी, ट्रस्ट में सरकार ने किस क्राइटेरिया के अंतर्गत इन लोगों को रखा, आखिर इनकी क्राइटेरिया क्या थे, ट्रस्ट में रहने के क्या क्राइटेरिया थे, इनको क्या देख करके सरकार ने इनको देखा, यानी जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा उनमें नहीं देखा, उनको क्या क्राइटेरिया थी और उनकी क्या क्राइटेरिया थी कि उनको बुला करके जी
मिश्रा जी आप आ जाओ, हाँ भाई तुम आ जाओ, और जो अभी आरोप लगे। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को हम पत्र लिखेंगे कि कृपया इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर चंपत राय सही है तो बिल्कुल ये जो आरोप लगाने वाले लोग गलत होंगे, साबित हो जाएगा। अगर वास्तव में उन्होंने, चंपत राय जी ने भ्रष्टाचार किया होगा या जो लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और नए ट्रस्ट का निर्माण करके कार्य किसी भी तरीके से राम मंदिर का रुकना नहीं चाहिए। भव्य राम मंदिर का जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने देखा, हम लोगों ने, जो सभी लोगों ने मेहनत किया पक्षकारों ने, वो साकार होना चाहिए। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया कि आप सीबीआई को पत्र लिखने जा रहे हैं और इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, और अगर जांच नहीं हुई तो फिर आपने कह ही दिया है कि इसको लेकर वो आप लोग पूरा अपना एक आंदोलन मूवमेंट भी शुरू करेंगे। लेकिन लगता यह है कि मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पर आपने वक्त दिया महाराज, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।